अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। 29वां रोज़ा आ चुका है। रमज़ान बस अब हमसे दूर होने वाला है। अल्लाह पाक हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो फुल वॉच किया करें, विद ऐड लाइक किया करें। सबसे पहली दुआ ये है कि इस टाइम कराची में मैंने सुना है कि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, काफ़ी लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। जिनका नुकसान हो गया, अल्लाह पाक उन्हें सब्र कामला अता फ़रमाए और या अल्लाह पाक हमें ऐसी नागहानी आफ़तों से महफूज करे। और जो मेरे बहन भाई जंग की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में मुश्किलों में है, अल्लाह पाक उन तमाम मुसलमानों की, मेरे तमाम बहन भाइयों की, अल्लाह पाक जितने भी मेरे बहन भाई हैं उन सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। आप सबकी मोहब्बत और चाहत का गाइस बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो वॉच करने आते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे। तो गाइस, बस आजकल यही है, सहरी, अफ्तारी, इबादतें, नमाज, कुरान, साथ साथ इफ्तारी का भी टाइम था। मैं पकोड़े बना रही थी और मैंने कहा चलें जी मटर कीमा भी बना लेते हैं। तो सारे काम साथ साथ हो रहे होते हैं। पहले मैं सहरी में चाय बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन गाइस इस बार अब मैं सिर्फ सहरी में दही खाती हूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ। इफ्तारी में मैं चाय पीती हूँ और कभी बहुत ज़्यादा जैसे सर्दी हो जाए, बारिश हो जाए या सर में दर्द हो तो मैं इफ्तारी के बाद कोई 12:30-1 बजे आधा कप चाय ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाय सिर्फ वन टाइम ही पी रही हूँ, जबकि मैं चाय लवर हूँ। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि सहरी के टाइम आप दही के साथ चाय ना लें, या आप दही लें या आप चाय लें। तो जी, यहाँ पे मैं मटर कीमा बिहारी कीमा स्टाइल से बना रही थी, बहुत टेस्टी बना था। कभी कभी आप लोग भी फ्लेवर चेंज कर लिया करें, जब भी आप कुकिंग किया करें तो आप इसी तरह किया करें कि आप कभी बिहारी कीमा मसाला ऐड कर लिया करें, कभी आप टिक्का कीमा बना लिया करें। इससे ना फ्लेवर चेंज हो जाते हैं और बहुत यमी एंड टेस्टी बनता है। कभी अचारी कीमा ट्राई कर लिया करें। और अगेन जो है, सर्दी लाहौर में आ चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिशें हो रही हैं। अल्लाह पाक नागहानी आफ़तों से बचाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश हम सब पर जो है बरसाए। तो गाइस, और सबकी शॉपिंग आई होप सो कंप्लीट हो गई होगी। तो मैं बाज़ार गई थी, मैंने भी अपने बच्चों की शॉपिंग जो है कंप्लीट कर ली है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हम बाज़ार जाते हैं तो साइज़ कभी छोटे बड़े आ जाते हैं, कभी बहुत छोटा आ जाता है, कभी बहुत बड़ा आ जाता है। कभी सूट पे ना हो तो साइज़ बन नहीं रहा होता, चेंज कराओ तब भी साइज़ नहीं बन रहा होता। ऐसा किस किस के साथ होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी, ये मैंने खाना रेडी कर लिया था। एक बॉक्स हमारा था और एक मैंने अपने छोटे भाई के घर भेजना था। रमज़ान में हम ऐसे ही कर रहे हैं, एक दूसरे को इसी तरह हम सपोर्ट करेंगे। कभी वो कुछ बनाती है मुझे भेज देती है, मैं कुछ पकाती हूँ मैं उसको भेज देती हूँ। तो सहरी में जिस तरह कीमा हो गया, कढ़ाई हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो हैं अच्छी लगती हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग ज़्यादातर जो हमने सहरी की है वो हमने चनों से की है और फ्राई एग से की है, शामी कबाब से की है। और माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक जो है साथ-साथ पढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं रमज़ान का बेस्ट वज़ीफ़ा क्या है, तो सबसे बेस्ट है कुरान पाक की तिलावत करना। रमज़ान में जितना हो सके कुरान पाक पढ़ा करें और अपने प्यारों को उसको बख्शा भी करें कि अल्लाह पाक जो हमसे जुदा हो गए इसका सवाब उन तक भी पहुँचे। क्योंकि सदका जारिया होता है कुरान पाक पढ़ना और आगे किसी को बख्शना। तो गाइस, काफ़ी दिन हो चुके थे। ये नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि यमी सी जो है ना भिंडियाँ बनाई जाएं, क्योंकि मेरा भिंडियाँ खाने का बहुत दिल चाह रहा था। और मेरे स्टाइल से अगर आप लोग भिंडियाँ बनाएंगे तो आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी, हम इसे कढ़ाई भिंडी या फ्राई भिंडी भी कह सकते हैं, मसाला भिंडी भी कह सकते हैं। गाइस, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि जब मैं छोटी होती थी ना, तो मम्मा अक्सर जब खाना बना रही होती थी तो जैसे चिकन कढ़ाई बनती थी ना, तो मम्मा कहती थी कि मैं पूछती थी मम्मा क्या बना रही हैं, मम्मा कहती थी मैं कढ़ाई बना रही हूँ। तो मम्मा बना रही होती थी पतीले में, तो मैं कहती थी आप कढ़ाई नहीं बना रही, आप पतीले में सालन बना रही हैं। मम्मा कहती थी क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये कढ़ाई तो कढ़ाई में बनती है। और मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं यही समझती थी कि अगर जो चिकन कढ़ाई है वो कढ़ाई में ना बने ना, तो वो चिकन कढ़ाई नहीं है, वो फिर चिकन का सालन है। तो मेरे तरीके से आपने ना कभी ये भिंडियाँ ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत यमी टेस्टी बनती हैं। और सहरी के टाइम भिंडियाँ मेरी फ़ेवरेट है, बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है अपने हाथ की, क्योंकि मम्मा से सीखी हैं। ये रेसिपी मम्मा की है।
तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह ममा वाला टेस्ट मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि माँओं का टेस्ट अक्सर बेटियों के हाथों में आ जाता है। और नूर के हाथ का लच्छेदार यमी यमी पराठा हो गरम गरम। और ये देखें भिंडी की मैंने बाइट बनाई अपनी वाइटी मेंबर्स के लिए और अपने लिए। तो गाइज़ अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। सहरी के बाद फिर क्या होती है, अफ्तारी होती है। अफ्तारी में आज भाई की फैमिली आई हुई थी, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डिशेस रख ली थी। पकोड़े थे और ये क्रीमी भल्ले थे मीठे, ये बहुत मज़े के होते हैं। ये हमने बाहर से ऑर्डर किए थे। और कीमा समोसा थे, फ्राइड चिकन था, चिकन दाबू था, विंग्स थे, फ्राइज़ थे, खजूरें थीं, काफ़ी चीज़ें थीं, आप देख सकते हैं। कचौरियाँ भी थीं, नगेट्स भी थे और फ्राइज़ भी थे। यहाँ पे रोज़ा खुल चुका था, सब अपनी-अपनी खजूरें जो हैं पक कर रहे थे। और आप लोग बताइएगा आप किस चीज़ से, खजूर से रोज़ा खोलते हैं या किसी और चीज़ से? और जी, हाय हाय! ये जो चाय होती है ना, स्ट्रॉन्ग चाय है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया है कि रमज़ान में इफ्तारी के बाद मेरे प्यारे से जो हस्बैंड हैं, माशाल्लाह वो हमें अपने हाथों से चाय बना कर देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। चलें जी, आपसे अब थोड़ी सी ताहा के कपड़ों की जो है शॉपिंग शेयर करती हूँ। ये ताहा के कपड़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं। ताहा ने ये देखें 3 कलर्स के उसने जो है शलवार कमीज़ लिए थे रेडीमेड। कलर बहुत प्यारे हैं। एक तो ब्लैक है, उस पे कढ़ाई है, वो भी दिख नहीं रही। और ये जो शर्ट्स हैं ये हैं अबू बकर की, मेहरून वाइट और ग्रीन वाइट लाइनिंग वाली, ये अबू बकर की शर्ट हैं। और इसमें से भी जो ग्रीन शर्ट है वो शॉर्ट आ गई है, कल बाज़ार जाके अगेन उसको चेंज करवाना पड़ेगा। और ये जी आजकल कोई बैगी पैंट्स चल रही हैं लूज़, फर्स्ट टाइम अबू बकर ने वेयर करेगा। और जी ये ताहा की शर्ट्स हैं, आजकल ये शर्ट्स बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं। तो ये नेवी ब्लू और वाइट कलर ताहा की शर्ट है। और ये जो साथ है ब्लैक एंड वाइट, ये भी ताहा की शर्ट है। और आप लोग भी अपनी शॉपिंग मुझसे शेयर करिएगा, अपनी प्यारी प्यारी वीडियोस बना के। ताहा की ग्लासेस भी आ गई थी, अपनी पसंद से लेकर आया था। बच्चों में ये चीज़ बहुत होती है। ताहा की वॉच भी आई है, वॉच मैं काफ़ी बच्चों की लेकर आई हूँ, जो भी मैं उन्हें गिफ्ट करूँगी। साथ साथ मैं व्लॉगिंग जब जब मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो गाइज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे वीडियो पे आप सपोर्ट किया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, मेरे शॉर्ट्स भी देखा करें। आपको मैं रिटर्न बैक 100% दूँगी। और किसी की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है वीडियो पर, ये आप सब जानते होंगे। ताहा की प्यारी सी जो है पैंट है, ताहा की भी मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़ी लूज़ बैगी पैंट ले आई हूँ, आजकल इसका ट्रेंड। बच्चों की शॉपिंग की थी मैंने शॉर्ट्स और शर्ट्स की। और जी अचानक से आ गई सर्दी, तो इसलिए अगेन शॉपिंग करनी पड़ी। ये अबू बकर का सूट स्टिच होकर आया था, जिसकी सिलाई जो है दर्जी ने 2500 रुपीज़ ली थी कढ़ाई के साथ। तो बहुत प्यारा ये ड्रेस लग रहा था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।